हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि में जो 8 तक नियम हमने पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन नवा नियम पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार जो नए नियम से अपन आगे बढ़ते हैं, और पिछली वीडियो सब देख लीजिए। इसके बाद में ही आपको आगे के सब वीडियो समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। शुरू से एंड तक देखनी है, क्लास स्किप नहीं करनी है, क्योंकि हिंदी है, एक बार समझ में आ जाएगी तो बाद में कभी नहीं भूलोगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या है, वर्ण या मात्रा के बाद में क्या आ जाए कि छ आ जाए तो अपने च का आगमन होगा। किसका होगा? च का आगमन होगा। जैसे है अपना विच्छेद है ना। क्या है विच्छेद? ये कोई भी वर्ण मात्रा हो सकती है, इससे अपने को कुछ नहीं। इधर छ आना चाहिए, छ के आने से यह च हो जाएगा, तो च क्या है? आधा हो जाएगा। च क्या है? आधा हो जाएगा। च और छ है ना, छ जो है उसका क्या है? च आधा हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विच्छेद। अनुच्छेद क्या? विच्छेद हो जाएगा। च जो है आधा आगमन होगा, ठीक है ना। छ की जगह च का आगमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विच्छेद। एक नियम और लिखा देती हूँ मैं, आपको दिमाग में रखना। अनुच्छेद है, जैसे अनु प्लस छेद है ना। इधर कौन सी भी वर्ण या मात्रा है, अपने को इधर छ है तो च के लिए जो है, छ के लिए च आधा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं? अनु प्लस छेद। क्या लिखते हैं? अनुच्छेद लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अनुच्छेद है, परिच्छेद है, इसका आप करके देख लेना। मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ। परिच्छेद है, परि प्लस छेद हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा, ठीक है ना। ये नवा नियम हो गया। उसके बाद 10वां नियम है, तो त द के साथ में जो है नियम है, ठीक है ना। त द के साथ में मैं एक एक बता देती हूँ, उसके बाद में सभी का एक साथ बता दूंगी और अच्छा समझ में आ जाएगा। त द के बाद में जो ह आ जाए ना, तो अपने को क्या करना है? इसमें बदलना है। इसे लिखते हैं, जैसे द जो है आधा होता है, द पूरा होता है, ठीक है ना। जैसे उत प्लस हत होता है। क्या होता है? उत प्लस हत होता है। तो क्या हो जाएगा? इन दोनों की जगह कौन सा नया अक्षर आ जाएगा, नया वर्ण आ जाएगा? द जो है आधा, द आधा है, और द पूरा है, और त है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। उद्धत क्या है? ये उद्धत हो जाएगा। उद्धत है, उत प्लस हरण है। क्या है? उत प्लस हरण है। तो त और ह की जगह जो है द, ऐसे लिख रही हूँ मैं, उद्धरण। क्या हो जाएगा? उद्धरण। उद्धरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त द की जगह त और द, उसके बाद में ह आना जरूरी है। तो ह आने से जो है इन दोनों का क्या हो जाएगा? ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों सही है, ऐसे लिखना है। ये पद्धति है। जैसे आप करना पद्धति का द्वित्व नियम क्या होता है? द्वित्व का नियम होता है कि एक ही वर्ण जो है बार मतलब रिपीट होते हैं। जैसे नियम द्वित्व का है, जैसे त और द के बाद में च का आगमन होना, च है, त द के बाद में क्या है? च और छ आने पर, च और छ आने पर हलंत वाला जो है, यानी कि आधा च आएगा। कैसे? जैसे उत प्लस क्या है? चारण है। क्या है? अच्छा उदाहरण है। क्या है? उत प्लस चारण है, तो जो है त की जगह क्या हो जाएगा? आधा च आ जाएगा, ठीक है ना। क्या है? आधा च आ जाएगा, तो उच्चारण हो जाएगा। उच्चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा, ठीक है ना। उसके जैसे एक और बता देती हूँ। एक और है, जैसे उत प्लस चाटन है। क्या है? चाटन है, उच्चाटन हो जाएगा। त की जगह क्या आ जाएगा? च जो है क्या है? आधा आ जाएगा। ये याद रखना है बस। ये तो है जैसे रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ चेंज करना है त में। त दगा किस में बदलना है? च में बदलना है, ठीक है ना। तो उच्चाटन हो जाएगा, उच्चाटन, ठीक है। उच्चाटन याद रखना है। उसके बाद में जैसे उच्छेद है, उत प्लस छेद भी आ सकता है ना, वो भी अपने को क्या करना है? च का च लिखना है। त द की जगह क्या करना है? च लिखना है। हलंत वाला च आएगा। इसका मतलब हलंत का मतलब होता है आधा च, उसमें अ नहीं है, तो उच्छेद हो जाएगा, ठीक है ना। द्वित्व का नियम है, ये याद है। सच्चरित्र है, जिसे आप कर सकते हो सच्चरित्र, सच प्लस चरित्र हो जाएगा। त द का वो नियम है, जैसे त द के बाद में अगर ल आए तो जो है क्या है? त द की जगह क्या है? आधा ल आ जाएगा। ये उत प्लस लेख है। क्या है? उत प्लस लेख है, तो क्या करना है? त द की जगह हलंत वाला ल आ जाएगा, तो उल्लेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्लेख, उल्लेख हो जाएगा, ठीक है ना। विद्युत लेख है,
इसका आप बनाना विद्युत प्लस मैं बना देती हूँ, इसका संधि जोड़ना आपको है, ल आना चाहिए इधर, तो इसका क्या हो जाएगा हलंत वाला ल, तो क्या हो जाएगा विद्युत लेख, विद्युत लेख हो जाएगा, ठीक है ना, विद्युत लेख, विद्युत लेख, ठीक है, तब नहीं आएगा, ठीक है, विद्युत लेख, ल त का क्या हो गया ल हो गया, ठीक है, विद्युत लेख हो जाएगा। उसके बाद में त द के बाद में क्या है ट आ जाए तो क्या हो जाएगा ट में बदल जाएगा। एक ही उदाहरण इसका बड़े है, एक ही उदाहरण अच्छा है, तट प्लस टीका है, तट टीका है, त का ट में बदल जाएगा, ठीक है ना, हलंत वाला ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको तट टीका हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं तट टीका, ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। त द के बाद में अगर ड आ जाए तो त द की जगह क्या लिखना है ड लिखना है हलंत वाला, जैसे है उड उत प्लस डयन है, उड प्लस डयन, तो त की जगह ड करना है हलंत वाला, और डयन का डयन है जैसे उतारना है ना, उद प्लस डयन हो जाएगा, उद प्लस क्या हो जाएगा डयन हो जाएगा, भवत प्लस डमरू हो जाएगा, भव डमरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा भव डमरू। जैसे आगे बढ़ते हैं अपन, अब है त द के नियम बदल चुके हैं, अब अपन पढ़ते हैं एक और ज का नियम नहीं बताया ना उज्ज्वल वाला, तो त द के बाद में अगर ज आ जाए, क्या आ जाए ज और ये ज आ जाए, तो त द की जगह ये आधा ज आएगा, जैसे उत प्लस ज्वल है, क्या है उत प्लस ज्वल है, तो क्या हो जाएगा उज्ज्वल हो जाएगा, इसकी जगह आधा ज आया, ठीक है ना, क्या है आधा ज आया, इसको हमने इसमें जोड़ लिया है। उज्ज्वल एक अच्छा उदाहरण है, सज्जन भी एक बढ़िया उदाहरण है, सत्य प्लस क्या हो जाएगा जन है, सत्य मतलब सच्चे जन है, अच्छे जन है, सत्य जन है, तो त की जगह ज लिखना है आधा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पूरा लिख देती हूँ सज्जन, ऐसे लिखने हैं अच्छे से, बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल है। आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, तीन चार बार कर लोगे शिद्दत से, तो ये आपके प्लस पॉइंट में, बिल्कुल भी माइनस पॉइंट में नहीं है। और संधि का तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, 100 to 1% क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। अब मैं थोड़ा वो लिखा देती हूँ, जैसे अगले नियम है 12वां नियम है अपना, ठीक है ना, वो नियम त द से रिलेटेड थे। अब आते हैं स से संबंधित, तो इधर से आए, इधर क्या आ जाए अपने त, और क्या आ जाए थ आ जाए, तो थ आ जाए तो त का ट में बदलना है, थ का ठ में बदलना है, और ये इधर स आना चाहिए। जैसे सृष्टि एक अच्छा उदाहरण है, सस प्लस ठी है, अब ठी है ठ है, इसका मतलब ये संधि विच्छेद करेंगे तो ती लगा जाएगी, तो क्या हो जाएगा आधा स, और इसकी जगह मैं टी लिखूंगी, तो ये सृष्टि हो जाएगा, सृष्टि, ठीक है ना, सृष्टि हो जाएगा। अब ठी पृष्ठ है, जैसे पृष्ठ है तो थ आएगा, जैसे श प्लस थ आ जाएगा, जैसे इसको जोड़ूंगी तो ये ठ में बदल जाएगा, ऐसे याद रखना है। ये सृष्टि नियम अच्छा उदाहरण अच्छा है। उसके बाद में त का परिवर्तन अपने को न में म में करना है, त का परिवर्तन द में करना है, त का परिवर्तन द में करना है। जैसे उत्कर्ष है तो त है तो अपने को द लगाना है, उत प्लस कर्ष होता है तो उद प्लस कर्ष हो जाएगा, उद प्लस कर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, उद प्लस कर्ष है। याद रखना है ये उद प्लस कर्ष है, उत्कर्ष का है। और मैं इसमें उदाहरण बताती हूँ, जैसे संसद सत्र है, तो इसको कैसे संधि विच्छेद होगा, संसद होता है, अपने तो यही पढ़ा है, संसद को सत्र पढ़ा है, संसद का जो सत्र होता है, तो त का हमने किसमें त होता उसमें द में बदला, अब द को वापस त में बदलना है, त क्या है हलंत वाला है, यानी कि आधा है, तो
संसद सत्र हो जाएगा। ऐसे ऐसे याद रखना है। और कभी कभी क्या होता है, अभी ये हो गया 13वां नियम। 14वां नियम है कि म का अनुस्वार करना है। क्या करना है? अनुस्वार करना, ऊपर ले जाना है इसको। ऐसे अनुस्वार का चिन्ह ये है, ठीक है ना। अनुस्वार ऊपर ले जाना है। जैसे अलंकार है, इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर दिमाग में रखने हैं, इतने इम्पोर्टेंट है। त द का नियम अच्छे हैं, वो बिल्कुल 101% आते हैं। त द के साथ ल आने पर हल, ह आने पर द और द बन जाता है, ज आने पर ज आता है, सब आते आते हैं। त द के बाद में आने वाले जो होते हैं ना, वही आधे आते हैं इधर। च छ का नियम है, तो ये अलंकार है। अलम प्लस क्या हो जाएगा? कार, ठीक है ना। ये है जैसे म का नियम यही है। और मैं आपको इसमें क्या लिखा हूँ, सन्यासी का अच्छा उदाहरण है इसमें। जैसे सन्यासी है, सम प्लस न्यासी हो जाएगा। ये अच्छा उदाहरण है, सन्यासी का अच्छा, बहुत बिल्कुल अच्छा उदाहरण है। तो सम ऊपरी ये अनुसार हो जाएगा और सन्यासी हो जाएगा। इसका क्या है कि अपने को शब्द शुद्धि भी बहुत अच्छा पूछते हैं और संधि विच्छेद भी पूछते हैं। तो कौन सी संधि ये भी पूछते हैं, ये आपको याद रखनी है। कौन सी संधि है, संधि विच्छेद है, ये याद रखने हैं। और ये आपके लिए बहुत है। व्यंजन संधि अपने पूरी हो चुकी है, ठीक है ना बच्चों। अब अपन पढ़ने वाले विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के लिए होता है। क्या होता है? विसर्ग के लिए होता है सब कुछ, ठीक है। विसर्ग, आज शुरुआत कर लेते हैं विसर्ग संधि का। क्या है विसर्ग संधि? आपको इससे बच्चे मैं त द के नियम एक साथ लिखा देती हूँ, इस बाद में अपन क्या है विसर्ग संधि लिखेंगे। व्यंजन संधि में त द के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटीसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो त और द के बाद में अगर अपने क्या आ जाए, च आ जाए और क्या आ जाए, छ आ जाए, तो किसका आगमन होगा? च का होगा, ये याद रखना है। दूसरा है त द के बाद में अगर क्या आ जाए, ज आ जाए या ये ज आ जाए, तो इनकी जगह क्या लिखना है? आधा ज लिखना है। उज्ज्वल है जैसे। त द के बाद में अगर ह आ जाए तो क्या करना है? इनको मिला के क्या लिखना है? द हलंत वाला द हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्वरण है ना, उद्वरण, उद्धरण, उद्धरण है, उद्धत है, ये है। त द के बाद में ल आने पर जो है इसका क्या हो जाएगा? त द किसमें? ल हलंत वाले में बदल जाएंगे। ये नियम लिखा है ना मैंने। और तट, हाँ, तट प्लस इधर दिख रहा नहीं है, मैं आगे लिख देती हूँ ऊपर। ये 4 नियम ये हो गए, अच्छे से अलग जगह लिख के, और ये आराम से याद हो जाएंगे। 4 हो गए। 5वां है त और द के बाद में अगर क्या आ जाए? ट आ जाए, त टिक्का है जैसे, वो है, इसका क्या हो जाएगा? हलंत वाला टर्म बदल जाएगा। 6वां है त द के बाद में अगर ड आए, क्या है? ड से डमरू वाला, तो क्या है? इन दोनों का ड में बदलना है, हलंत वाला। बस ये आपको अगर याद हो गया ना, तो व्यंजन संधि का कोई सा भी उदाहरण आपको ये बिल्कुल गलत नहीं होंगे। संधि विच्छेद भी कर लोगे, आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना। ये अपने क्या है, विषय व्यंजन संधि खत्म हो गई है। व्यंजन संधि का एंड ऑफ हो गया है। व्यंजन संधि में अल्पप्राण महाप्राण याद करने हैं आपको, क्योंकि 1 का 3 3 का विषय बदलते, इसलिए अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं मैं सब आपको पहले वाली क्लासों में सब बता चुकी हूँ। अंतः स्तर क्या होते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, ये सब वर्ण वाला टॉपिक में, वर्ण वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बिल्कुल अच्छे से बता दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ने उन क्लासों को ले लिया होगा और अच्छे से नोट्स बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे ऐसे ही तो फिर नहीं होगा नहीं वो, क्योंकि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं खुद इस अवस्था से गुजरी हुई हूँ, इसलिए मैं सब समझती हूँ। विसर्ग व्यंजन, विसर्ग संधि ना, चीज़ें एकदम नहीं आएगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आएगी, है ना। एक बार वीडियो नहीं समझ में आए तो बार बार देख के समझो, और क्या हो सकता है, वो प्रैक्टिस करो, पुराने पेपर में देखो। संधि का मैंने कहा है कि जो वर्ड अपने आप में पूरा अर्थ देता है उसका संधि होता है, मीनिंग होता है हर चीज़ का। संधि करने से पहले मीनिंग होनी चाहिए। कुछ भी चीज़ की मीनिंग अगर होती है ना, अर्थ निकलता है, मीनिंग का उसका अच्छे से एक अर्थ निकलता है, वही होता है। जैसे रामायण है ना, जिसे मैं समझा रही हूँ आपको, रामायण। अब मैं इसकी संधि करूँ तो इसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। राम का भी अपने आप में अर्थ है, और अयन, अयन का भी अपने आप में क्या है? अर्थ है।
क्या अर्थ है अयन का मैं बताती हूँ। अयन का मतलब है मार्ग, कि जो राम ने जो मार्ग अपनाया है ना, राम प्रभु भगवान राम द्वारा जो भी मार्ग चलाए गए हैं ना, मार्ग दर्शन दिया अपने को, जो मार्ग दिया है उन्होंने, जो मार्ग है उनका जो मार्ग है उसको रामायण कहते हैं। अयन का मतलब होता है मार्ग, मार्ग दिखाने वाले हैं जो अपने को, वो क्या है, रामायण है। ये होता है रामायण का अर्थ से, ये होता है, हर चीज़ का अर्थ होता है। वो कैसे, जैसे उज्ज्वल का है, उज्ज्वल भी बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको अच्छे से याद करना है। ठीक, उज्ज्वल का अच्छा उदाहरण है, उज्ज्वल का अपने अपने आप में एक अर्थ है, ठीक है ना। ऐसे अब अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, तो मैं चाहती हूँ ये विसर्ग संधि अपन अलग ही जो है वीडियो बनाकर पढ़ें, ताकि आपको भी डिस्टर्ब, मतलब ये मिक्स नहीं होगा। तो विसर्ग व्यंजन अपने को स्वर संधि हो गई है कंप्लीट। स्वर की मैंने 5 बताए, दीर्घ संधि होती हैं, गुण होती हैं, अयादि होती हैं, यण होती हैं, एक कौन सी होती है, वृद्धि होती हैं। इनमें क्या होती है, बड़ी मात्राएं आती हैं, कौन कौन सी आती है, आ की आती हैं, ई की आती है, ऊ की आती हैं। इसमें क्या है, पहचान क्या है इसकी, पहचान ये है या ओ है, ऊपर क्या आएगी, एक मात्रा आएगी। अयादि की क्या है, अयादि की क्या है, य और व के पहले पूरा वर्ण होगा, ठीक है ना। य और य व के पहले देखना है पूरा वर्ण, ठीक है ना। उसके बाद में ये मैं पढ़ा दिया आपको, इसमें य व के पहले आधा वर्ण होगा, अच्छे से याद करनी है। प्रति संधि में 2-2 मात्राएं होंगी, ठीक है ना। ये वाला होगा और औ होगा, ए औ ये। अच्छे शॉर्ट नोट से, ठीक है ना। ये फिर व्यंजन संधि में मैंने बताया, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि में क्या है, तो पहला नियम आपने देखा है किस प्रकार, क का जो है क है, क को किस में बदलना है, ग में बदलना है, ज का किस में है, ज में, ऐसे ऐसे मतलब सभी को बदलना है। दूसरा नियम है कि न और म आएगा प्लस के बाद में, पहले जो है क आ गया, इसका खुद का 5वां लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद अपने 5वें वर्ण है, वर्ण जो भी है 5वें वर्ण है। उसके बाद में अपने, उसके बाद में क्या देखा है, इसके भी 2 तरह से थे ना। जैसे अब्द वाला मैंने बताया, अब्द ब, ये ब किसका है, प का है, इसका पहला जानना है, ठीक है ना। इसे अप प्लस द है, ये मतलब नियम है। और जैसे तीसरा नियम है, जो त द के नियम सब याद कर लेते, त द के ल आए, च आए, छ आए, ज आए, ड आए, ट आए, सबको ये त द वाले नियम याद करने हैं। और एक का तीसरा याद करना जरूरी है, ठीक है ना। नियम मैंने बोल दिया है, लेकिन आपको मैंने जो भी उदाहरण बताया ना वो सब इम्पोर्टेंट है, उदाहरण बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। वागीश वाला उदाहरण बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, वागीश वाला है और उज्ज्वल वाला है, और है आपको जैसे दिगंबर है, दिगंबर वाला भी लिख रहे हैं, दिग प्लस अंबर है दिगंबर, ठीक है ना। और एक सृष्टि वाला है, जैसे अनुष्ठान है, अनु प्लस स्थान लिखना है, इसका किसमें हो जाएगा, स्थान इसमें हो जाएगा, अनुष्ठान। जैसे ये से ये वाला भी है, अभिषेक वाला है उदाहरण, ये इम्पोर्टेंट है। फिर अब और आगे विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसमें मैं इम्पोर्टेंट लिखा दूंगी आपको, जो BSTC में आने वाले हैं वो लिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगी ना। और आपको समझते हुए उनसे रट्टा नहीं मारना है, समझना है कैसा है, क्यों आया है, कुछ चीज़ नहीं भी समझ आया तो गूगल है सर्च कर लेना, ठीक है बच्चों। और नहीं भी समझ आए तो और अपने को मैसेज कर देना, मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी अगली बार तब मैं आपको बता दूंगी उसका। फिर समझ के ही पढ़ना, क्योंकि हर चीज़ समझ ही जा सकती है, रट्टी